लेक्चर 39 हेडिंग है सनातनी पवन अर्थात परमानेंट विंड ऑब्लिक ग्रहीय पवन अर्थात प्लानिटरी विंड ऑब्लिक अस्थाई पवन। इसके अंतर्गत एक डायग्राम है जिसमें पछुआ पवन, सनमार्गी पवन या फिर व्यापारिक पवन तथा ध्रुवीय पवन को दर्शाया गया है। डायग्राम कंप्लीट। ऐसी पवनें जो पृथ्वी पर एक छोर से दूसरी छोर तक पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, इसे अस्थाई पवन या ग्रहीय पवन कहा जाता है। प्रमुख अस्थाई पवन निम्नलिखित हैं। पहला सनमार्गी पवन या फिर व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन, तीसरा ध्रुवीय पवन। हेडिंग है सनमार्गी पवन या फिर व्यापारिक पवन। पहला पॉइंट है दोनों गोलार्धों में ये पवनें 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ प्रवाहित होती हैं। दूसरा पॉइंट है ये पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती है, जिसका प्रमुख कारण दाब प्रवणता का विकास है। तीसरा पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होता है। चौथा पॉइंट है चूँकि इन पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम है तथा ये गर्म प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसीलिए इन पवनों को उष्णकटिबंधीय पूर्वा पवन कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है ये पवन आर्द्र पवन है तथा उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इन पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है तथा पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। छठा पॉइंट है ये पवनें व्यापारिक पवनें भी कहलाती हैं। हेडिंग है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। पहला पॉइंट है दोनों गोलार्धों में 5 से 12 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है इसका विकास उत्तरी गर्म सनमार्गीय पवन तथा अपेक्षाकृत शीतल दक्षिणी सनमार्गीय पवन के अभिसरण की प्रक्रिया से होता है। तीसरा पॉइंट यह गर्म प्रदेश है। चौथा पॉइंट यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। पांचवा पॉइंट है ITCZ का स्थानांतरण होता है सूर्य के उत्तरायण के कारण उत्तर की तरफ तथा दक्षिणायन के कारण दक्षिण की तरफ स्थानांतरण होता है। एक डायग्राम है जिसमें ITCZ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है पछुआ पवनें। पहला पॉइंट है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट है इनके विकास का प्रमुख कारण दाब प्रवणता है, जो कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ होती है। दोनों गोलार्धों में इन पवनों की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है, इसीलिए इसे पछुआ पवन कहा जाता है। चौथा पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता है, जिससे वायुदाब पेटियाँ अस्थायी होती हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें कमज़ोर होती हैं, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, जहाँ वायुदाब पेटियाँ अस्थायी होती हैं। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अत्यधिक मजबूत होती हैं तथा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखती साठा कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है ये पवनें शीतोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में पश्चिम से प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है तथा पश्चिम से पूरब की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। नोट: पहला पॉइंट उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में मोजावे का मरुस्थल तथा सोनेरम का मरुस्थल है। यहाँ कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया के पश्चिम में ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है। यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है।